श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही खास बात समझाने जा रही हूँ। यह बात भगवद गीता के 3 अध्याय कर्मयोग से आती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें अपने गर्भ में बड़े प्यार और ध्यान से पाल रही हूँ, यह मेरा कर्म है। मैं इसे बहुत प्रेम से करती हूँ और इसके फल की चिंता नहीं करती। मेरी ममता भगवान को समर्पित है। इसी तरह जब तुम बड़े होकर अपने काम करो तो हमेशा प्यार और लगन से करना। अपने काम का फल सोचकर मत करना, बस अपना सबसे अच्छा देना। तुम्हारा हर काम, छोटा हो या बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जब तुम अपने काम को दिल से करोगे तो तुम्हारी खुशी में और भी वृद्धि होगी। याद रखना, हमारे कर्म ही हमें बनाते हैं, और जब हम अपने कर्म को प्यार से करते हैं तो यह पूरे संसार को खूबसूरत बनाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा अपने कर्म को प्यार और लगन से करना। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि कर्म करना न करने से बेहतर है और सभी कर्मों को यज्ञ अर्थात दिव्य उद्देश्य के लिए समर्पित कर देना चाहिए ताकि उससे बंधन न बने। व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्मों को निरंतर और बिना आसक्ति के करना चाहिए, क्योंकि इस तरह कर्म करने से व्यक्ति उच्चतम ध्येय प्राप्त कर सकता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह सभी कर्मों को उन्हें समर्पित कर दे और बिना किसी आशा या मोह के, बिना किसी व्याकुलता के युद्ध करे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अधिक विस्तार से समझाती हूँ। इस अध्याय का प्रारंभिक भाग कर्म की अनिवार्यता पर जोर देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है और कोई भी व्यक्ति कर्महीन जीवन नहीं जी सकता। कर्म की अनिवार्यता का अर्थ है कि हर जीव, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी, कर्म करने के लिए बाध्य है। यहाँ पर कर्म का आशय केवल शारीरिक क्रिया से नहीं है। यहाँ पर कर्म विचार और शब्दों के माध्यम से भी किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हर व्यक्ति का योगदान समाज की समृद्धि में महत्वपूर्ण होता है। कोई भी व्यक्ति कर्म से पूर्णतया बच नहीं सकता। यहाँ तक कि निष्क्रियता भी एक प्रकार का कर्म है। कर्म की अनिवार्यता में नैतिकता का भी महत्व है। सही और धर्मानुसार कर्म करने का महत्व इसमें समाहित है। जीवन का संचालन कर्म के द्वारा ही संभव है। भोजन करना, विचार करना, बोलना और किसी भी प्रकार का श्रम, ये सभी कर्म हैं जो जीवन को संचालित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक कर्म होते हैं जो उसके स्वभाव और परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। इसे स्वधर्म के रूप में भी जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, व्यक्ति को अपने जीवन में सक्रिय रूप से कर्म करना चाहिए, न केवल अपने स्वयं के विकास के लिए बल्कि समाज और विश्व के समग्र कल्याण के लिए भी। मेरे प्यारे शिशु, 3 अध्याय का मूल संदेश निष्काम कर्म है। इसे को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार तो हमारे पास है, परंतु उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य करने चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कार्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों पर नहीं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होगा। निष्काम कर्म का अभ्यास करने से व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। जब हम फल की चिंता से मुक्त होते हैं तो हमारा मन अधिक शांत और केंद्रित रहता है। कर्म फल की आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक है। जब हम किसी विशेष परिणाम की आशा में कर्म करते हैं तो हम उस परिणाम के प्रति आसक्त हो जाते हैं।
जो अधिकांशतः चिंता, तनाव और दुख का कारण बनता है। निष्काम कर्म का अभ्यास करते समय कर्म को ईश्वर या उच्चतर शक्ति के प्रति समर्पित करने की भावना आती है। इससे व्यक्ति में नम्रता और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसके कर्म अधिक शुद्ध और निष्पक्ष होते हैं, क्योंकि वे स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ के बजाय उच्चतर उद्देश्य के लिए होते हैं। निष्काम कर्म से जीवन में समृद्धि और पूर्णता आती है, क्योंकि इससे व्यक्ति अपने कर्म को अधिक सार्थक और प्रभावी तरीके से कर पाता है। निष्काम कर्म से हमें आत्मिक रूप से उन्नति और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके स्वधर्म और योद्धा के रूप में उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी बोध कराते हैं। वे बताते हैं कि समाज में हर व्यक्ति का अपना एक विशेष स्थान और कर्तव्य है और हर किसी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, कर्मयोग की शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मयोग ही सच्चा योग है, जहां मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म करता है। कर्मयोग की शिक्षाएं हमें न केवल एक आदर्श जीवन जीने का मार्गदर्शन करती हैं, बल्कि हमें आत्म साक्षात्कार की ओर भी अग्रसर करती है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे हम अपने कर्मों के माध्यम से न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी समृद्ध बना सकते हैं। मेरे लाडले, गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग पर यह हमारा संवाद मैं समाप्त करती हूँ। इस सुंदर समय की आपको सुंदर शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के एवं मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।